नेपाल के बॉर्डर के आसपास का एरिया शारदा नदी के साथ साथ खूबसूरत हरा भरिया और ऐसा जो कि बस ख्वाबों जैसा देश लगता है। यहाँ पे एक गांव है चोटाहा के नाम से, जो कि नदी के साथ साथ और जंगलों के साथ साथ बसा हुआ है। चोटाहा के आसपास भी कुछ छोटे छोटे गांव लगते हैं। यहाँ चोटाहा गांव में एक फूल सी प्यारी सी बच्ची तमन्ना के नाम से, जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल के करीब है। तमन्ना को सारे ही प्यार से तैमी कह के बुलाते हैं। बहुत ही समझदार और सबसे प्यार करने वाली ये प्यारी बच्ची तैमी स्कूल के साथ साथ अपने माता पिता का पूरा हाथ बटाती है घर के कामों में और सभी का ख्याल रखती है आस पड़ोस में एक अच्छे स्वभाव की, आदत की और दिल की। अपनी इसी खूबसूरत आदतों की वजह से सारे ही गांव वाले इसको प्यार भी करते हैं और हर हवाले से इसका ख्याल भी रखते हैं। दोपहर का समय है। तैमी स्कूल से आके अब खाना खा के आराम कर रही है और कुछ साथ साथ तैयारी भी हो रही है अगले दिन के कामों की, स्कूल की, और अपने छोटे भाई के साथ भी खेल रही है। लगभग शाम के करीब जब उसके पिता वापस आते हैं अपने काम पे से, जो कि जंगल के साथ ही छोटी सी खेती होती है, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, तो वो तैमी से कहते हैं कि आज ऐसा करना कि दादी के पास चली जाना और रात को वहीं रुक जाना, क्योंकि दादी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सुन के तैमी खुश हो जाती है और वो कहती है कि जी बिल्कुल ठीक है पिताजी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दादी, दादा, नाना, नानी, इन सभी के घर जाना हर बच्चे को अच्छा लगता है और बस एक दिल की मुराद पूरी हो जाती है। अब बस तैमी अपने काम मुकम्मल करके तो चलने की तैयारी करती है कि आज तो मैं दादी घर रहूँगी। दादी का घर कुछ ज़्यादा दूर नहीं, यही बस लगभग 50 से 60 फुट की दूरी पे ही होता है। बस थोड़ा खेती के साथ जो इनका पुराना घर होता है वहाँ रहती हैं दादी, और उसके आगे जंगल शुरू हो जाता है। बहुत प्यारा इलाका, बहुत प्यारा एरिया, वहीं पे इनकी दादी का दिल रखता है और अपने घर में ही रहती हैं। तो तैमी अब अपना सामान लेके चल पड़ती है शाम के वक्त अपनी दादी के घर की तरफ। वहाँ सबसे आस पड़ोस में मिलते जुलते सबके साथ अटकेलियाँ करते हुए, इन्हीं कच्चे रास्तों पर चलते हुए अब तमन्ना पहुँच जाती है दादी के घर। दादी को मिल के प्यार करके वो बताती है कि पिताजी ने आज आपकी खिदमत के लिए भेजा है, सुना है आपकी तबीयत ख़राब है। तो दादी कहती हैं कि बस ठीक है, ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन चलो अच्छा किया तुम आ गई, तुम्हारे साथ अच्छा टाइम गुजरता है और मेरे पास ही आ जाया करो। ये सुन के तो तमन्ना और भी खुश होती है। दादी इसको कहती हैं कि आप ऐसा करो कि जो कुआं है वहाँ से पानी ले आओ, क्योंकि पानी जो है वो ख़त्म हो गया घर में, ताकि आराम से गुजारा हो जाए। अब तैमी डोल उठाए चल पड़ती है कुएं की ओर, जो कि इनके और दादी के घर से ज़्यादा दूर नहीं, बस बीच में ही होता है और जंगल के पास ही लगता है। इस तरह हंसती खेलती अब तैमी जो है ये डोल उठाए बाल्टी का चल पड़ी है कुएं की ओर। कुएं के पास पहुंच के देखती है कुछ सहेलियां भी मौजूद हैं वहाँ पे, उनसे हंस खेल के खुश गप्पियाँ करके थोड़ा दिल बहला के अब बारी आ जाती है अपना डोल भरने की। तो तैमी अपने पानी निकाल के और डोल भर के अब वापसी की तैयारी करके वापस दादी के पास पहुंच जाती है। एक ऐसा जीवन खुशियों वाला, बिल्कुल ऑर्गेनिक, खालिस, जिसमें मिट्टी की खुशबू आती है और अपनेपन की खुशबू आती है, यही जीवन तैमी को पसंद होता है कि रोज़ अपनों से मुलाकात हो, इनके साथ ही जीवन बीते और इस तरह से रोज़ दिन गुजरता रहे। अब शाम का समय हो जाता है और जैसे कि गांव में होता है, और ख़ास तौर पे वो गांव जो जंगलात के साथ हैं, कि सब जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे इसके माता पिता भी तैमी के वो कहते हैं कि घर जल्दी बंद कर लेना और बाहर ना निकलना शाम में। ये सोच के जल्दी अपने घर को बंद कर लेती है दादी के, और अब बस दादी के साथ बैठ के बातें हो रही होती हैं। वही कहानियाँ सुनती है दादी से पहले की, जैसे कि हम सब सुनते हैं और हमें हमेशा सुनना और सुनाना पसंद भी होता है। ये अब खाना खा के
दोनों बस सोने की तैयारी करते हैं ताकि सुबह उठ के तैमी स्कूल जाए और फिर वापस दादी के पास आए। इसको अगले दिन भी यहीं रुकने की आरज़ू और तमन्ना तो होती है। रात को अब सब सो जाते हैं तो जो है वो ज़्यादा रात हो जाती है और इस तरह बस सुबह का इंतज़ार होता है कि कब नया दिन गुज़रे और हम अपनी रूटीन में आएँ। अब आधी रात के बाद, ज़्यादा देर गुज़रने के बाद, इनको एकदम से जंगल की तरफ से कुछ फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, गन शॉट्स की आवाज़ आती है। साथ साथ ही शेरनी के दहाड़ने की भी बहुत आवाज़ आती है, जैसे कि शेरनी या शेर, बाघ या बाघिन ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा हो। ये सब गांव वाले, यहाँ तैमी और उसकी दादी, सब ये आवाज़ें सुन के एकदम से चौंक के उठ जाते हैं, आँख खुल जाती है। क्योंकि जिस चीज़ की रूटीन में आवाज़ आती ना हो, वो हमें आवाज़ आ जाए तो एकदम से हमारी आँख चौंक के खुल जाती है। ये सब आवाज़ें सुनने के बाद तैमी फ़ौरन से खिड़की के पास जाके देखती है कि माजरा क्या है। नज़रें उधर ही होती हैं, रास्ते की तरफ या जंगल की ओर। दादी भी आराम आराम से उठते हुए अपने बुढ़ापे की वजह से और सहारा लेते लेते बस बत्तियां बुझाए बैठी होती हैं खिड़की के पास ये दोनों, और नज़रें उधर ही होती हैं जंगल की ओर। यहाँ पिताजी भी परेशान होते हैं कि तैमी भी वहाँ पे है और माताजी भी उधर हैं। तो बस ऊपर वाला खैर करे, भला करे। सबकी नज़रें जंगल की ओर ही होती हैं जहाँ से फायरिंग की आवाज़ आती है और शेरनी के दहाड़ने की आवाज़ आती है। अब ये महसूस करते हैं जैसे कोई इन्हीं कच्चे रास्तों से चलता गुज़र रहा है और अब आवाज़ें करीब आना शुरू हो जाती हैं। तैमी देखती है और बाकी गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से देखते हैं कि उस जंगल से निकलते हुए कुछ लोग हैं जो कि गोरा साहिब के लोग लग रहे हैं, ब्रिटिशर्स लग रहे हैं। उन्होंने बस रात को जो है वो एक कार्रवाई करके एक बाघ को मारा है, शिकार किया है रात में एक बाघ का। ये सब इसको देख के हैरान हो जाते हैं। मज़दूरों ने, किसानों ने जो उनके साथ आए होते हैं, बाघ को बांधा होता है चारपाई से और उठाया होता है अपने कंधों पे। आगे आगे गोरा साहिब अपनी बंदूक के साथ चल रहे होते हैं, अपनी मूँछों को ताने कि उन्होंने कैसे एक बहादुरी से बाघ को, मासूम जानवर को मार गिराया। पीछे पीछे उनके सेवक जो अब सेवा कर रहे होते हैं इस मर चुके बाघ की, गुज़र रहे होते हैं। ये नज़ारा देख के तैमी और उसकी दादी दोनों ही हैरान होते हैं कि कैसे जंगल में जाके आधी रात को उन्होंने ये शिकार किया है और इसको मार गिराया है। बाकी गांव वाले भी इस नज़ारे को देखते हैं और उनको आइडिया हो जाता है कि हमें कोई ख़तरे की बात नहीं, लेकिन किसी बाघ को मार डाला है इस गोरे साहिब ने। अब रात को ये अपने अपने सब वापस सो जाते हैं इस इत्मीनान के साथ कि कोई ख़तरे की बात नहीं। सुबह अब तैमी उठती है अपनी दादी के साथ, दादी को नाश्ता परोसती है, जो चीज़ें वहाँ होती हैं उनकी खिदमत करती है, दवाई करके अपने काम वहाँ के घर की फ़ौरन सफाई करके, क्योंकि गांव में सभी जल्दी उठ जाते हैं। और अपना बस स्कूल का बस्ता तैयार करके अब इसने जाना होता है अपने स्कूल के लिए, जो कि होते हुए गुजरेगी अपने घर से सबसे मिलती भी जाएगी। जैसे ही तैमी बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो जो जंगल है 40-50 की 2 फुट की दूरी पे, वहाँ पे एक छोटा सा बाघ का बच्चा बैठा इसी की तरफ टिकटिकाए अपनी नज़रों से जमाए इन्हीं की तरफ देख रहा है। इसको पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये दूर से एक क्या है, कोई बिल्ली का बच्चा है या क्या चीज़ है, कोई जानवर तो है। लेकिन जब ये गौर करती है तो वो बाघ का बच्चा होता है। ये फ़ौरन झट से अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसको डर होता है कि कहीं यहाँ आसपास बाघ तो नहीं। दादी भी हैरान होती हैं, परेशान कि क्या बात है तैमी, वजह क्या है। तो वो बताती है कि आगे मुझे लगा कि जैसे जो 40-50 फुट की दूरी पे जो बाघ हमारा वहाँ पे मारा गया है, कोई और बाघ भी वहाँ मौजूद है, क्योंकि जंगल के दरख्तों के साथ ही बिल्कुल ही एक बाघ का बच्चा मुझे महसूस हुआ है। यहाँ दादी भी खिड़की से झांक के देखती हैं तो वहाँ कोई होता नहीं है। कुछ देर बाद जब दोबारा ये आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ से कुछ लोग अब गुजरे होते हैं, दिन चढ़ चुका होता है, लोग अपने अपने कामों से उसी कच्चे रास्ते से जो गांव का होता है सबकी गुजरगा वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो दोबारा हिम्मत करके तैमी अब जो बाहर निकल कर देखती है तो अब वाकई इसको वो एक बाघ का बच्चा, प्यारा सा मासूम सा, इन्हीं की ओर मज़ीद आगे बढ़ के बैठा होता है। 10 फुट आगे जंगल से निकल आता है और इनके घर के सामने बैठा होता है, इनकी तरफ नज़रें जमाए जैसे कि बस इनके पास आना चाह रहा हो। ये देख के तैमी का दिल अब थोड़ा मौम हो जाता है कि शायद जो रात को अंग्रेज़ों ने मारा है बाघ को, वो कहीं इसकी माँ या इसके पिता तो नहीं थे
जिनके साथ ये रह रहा था और भी कहीं अकेला तो नहीं हो गया। ये दिल में इसके कहीं से ख्याल आ जाता है, क्योंकि समझदार तो होती ही है। वो ये बात दादी से कहती है कि दादी कहीं ऐसा तो नहीं ये अकेला रह गया हो और ये इतना बेबस हो, अब मजबूर हो, बेचारा भूखा होगा, क्या करें। तो दादी फिर दादी होती हैं, दादी कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा दूध इसके करीब दे आओ, पर ध्यान से जाना कहीं इसका शेर ना हो और बहुत सावधानी से ये काम करना। तो तमन्ना के दिल में भी डर तो होता है कि करीब जाने में मसला भी हो सकता है, ये ना हो कोई झाड़ियों से शेर बाग़िन एकदम से झपट के मेरे ऊपर आ जाए। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके, क्योंकि दिल के हाथों मजबूर होती है, और वो दिल जो अच्छा है, जिसमें सबके लिए खलूस है, मोहब्बत है, प्यार है, वो दिल मजबूर करता है तैमी को कि वो उसको एक बार दूध ज़रूर डाल के आए। तो प्याला लिए अब तैमी पहले बस्ता रखती है, कंधों से उतार के प्याला लिए चल पड़ती है उसी बाग की ओर। वो बच्चा फ़ौरन देखते भाग जाता है अंदर जंगल में। ये फिर भी आगे बढ़ती है कि हो सकता है वो मुझसे शर्मा गया हो, और फिर भी कुछ दूर ये एक प्याला रख के फ़ौरन एक दरख्त के पास फ़ौरन वापस भागी चली आती है। अब भाग के जो आके देखती है तो वो छोटा सा बच्चा छोटे छोटे पाँव मारता हुआ, जंप करता हुआ, कूदता हुआ आ जाता है उसी दरख्त की ओर जहाँ पे वो प्याला रखा होता है दूध का। ये और दादी देख रहे होते हैं नज़ारा, और देखते हैं कैसे वो उस प्याले के अंदर मुंह मार के उसको पीना शुरू कर देता है, और वाकई वो भूखा होता है। ये नज़ारा देख के तैमी और दादी दोनों ही खुश होते हैं कि हमसे ये मदद हो पाई इसकी, ये तो वाकई बहुत भूखा था। अब तैमी को भी स्कूल पहुंचना होता है, तो बस अब बस्ता पकड़े चल पड़ती है अपने घर की ओर। नज़रें वहीं बंधी हैं उसी बाग के बच्चे की तरफ। इस दौरान तक इसने वो सारा प्याला गट कर लिया है और इसी की तरफ देख रहा है तैमी की ओर कि कहीं मैं इसके पीछे पीछे चलूं, लेकिन अभी घबराता भी है। तो ये वापस जंगल में छुप जाता है। यहाँ तैमी अपने घर से होती हुई, सबसे मिलती हुई और पहुँच जाती है स्कूल। स्कूल के बाद एक अच्छा दिन गुजारने के बाद वापस अपने घर आती है। अपने घर आके वही रूटीन के दोपहर का खाना खा के, स्कूल का काम करके, कुछ सस्ता के, तो पिताजी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी तुम ऐसा करो कि दादी के पास ही चली जाना, रात को कोई ख़तरा तो नहीं वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बाघ को मारा है। तो तैमी बताना चाहती है कि सुबह क्या इसे नज़ारा हुआ और कैसे इसने बाघ के बच्चे की मदद की, लेकिन इसको पता होता है कि अगर ये मैंने पिताजी को बताया तो वो डर जाएंगे और मुझे कभी उसके पास दोबारा नहीं जाने देंगे, बल्कि उस बच्चे को होता यहाँ से भगा ही दें। तो मैं ऐसा कुछ बताती नहीं हूँ। दादी से मुलाकात होगी तो दादी की मर्ज़ी, वो बताना चाहें तो बता दें। ये चुपी रहती है और वही रूटीन के मुताबिक शाम होते ही ये पहुंच जाती है अपनी दादी के पास फिर से। अब दादी के पास पहुंचते साथ ही दादी का हाल तो बाद में होता है, लेकिन पहले पूछती है कि दादी क्या वो बाघ का बच्चा दोबारा दिखाई दिया। अब दादी भी हंस पड़ती हैं, कहती हैं पहले तो तुम आती थी और मेरा हाल चाल पूछती थी, क्या बात है आज तो तुम आज बाघ के बारे में बात कर रही हो। तो वो तैमी भी खूब हंसती है और कहती है कि हाँ दादी, मैं तो भूल गई, मुझे माफ़ कीजिए, मैं वाकई पहले आपका हाल पूछना चाहिए था। तो दादी भी हंसती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, नहीं मुझे वो दोबारा बाघ का बच्चा नज़र नहीं आया, हो सकता है तुम्हें देख के ही वो आता हो। तो घर के कामों के साथ साथ दादी के, अब तैमी साथ साथ जो है वो दादी की खिदमत करते हुए, कुछ स्कूल का काम करते हुए शाम का टाइम आ जाता है। वो देखती है उसी ओर जंगल में, नज़रें तो खींच के दिल और दिमाग को उधर लेके जा रही हैं उसी जंगल की ओर जहाँ वो बच्चा मिलता है, बैठा होता है। लेकिन वो छोटा सा मासूम बच्चा फ़िलहाल अब निकल के नहीं आता, वो गांव में ही होता है, उसी जंगल में ही होता है अपने घर में। रूटीन के मुताबिक रात हो जाती है और सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, जैसे कि जंगलात में होता है रूटीन के मुताबिक। अब रात में फिर से वही बातें करते हुए दादी के साथ बिस्तर में बैठे अब तैमी अपने उसी बाघ के बच्चे के बारे में बात करी होती हैं। तो दादी भी बताती हैं कि हाँ, इन्हीं बाघ के बच्चों के साथ तो हमने यहाँ पे सारा जीवन बिताया है, अगर दोबारा मिले तो दोबारा उसको दूध रख देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो तैमी भी खुश होकर दादी को गले लगाती है, कहती है जी ठीक है, सुबह मैं उठ के देखूँगी, आप मेरी मदद कीजिएगा। वो कहते हैं ठीक है, सुबह देखेंगे। सुबह होते ही, जो कि शिद्दत से इंतज़ार होता है तैमी को, अब सुबह सूरज की किरणें जो हैं वो निकल आती हैं जंगल से होती हुई, गांव से होती हुई तैमी के घर के अंदर पहुंच जाती हैं और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ करती हैं ये किरणें। तैमी उठ के अब फ़ौरन सबसे पहले तो अपना और दादी के नाश्ते का इंतज़ार करती है, और इस इंतज़ाम के बाद जैसे ये फ्री होके बैठती है तो खिड़की खोले उसी जंगल की ओर नज़रें होती हैं कि कब वो बाघ का बच्चा आए,
पता नहीं आज वो आएगा कि नहीं आएगा, दिल में ख़दशा है। दिमाग और दिल की यही जंग चल रही है कि शायद वो आज निकल के आए जंगल से कि नहीं, या कहीं वो चला तो नहीं गया, या कहीं उसको भी किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन इसी दौरान ये देख रहे होते हैं जंगल की ओर दादी भी और तैमी भी। तो वही छोटा सा गुड्डू सा प्यारा सा बच्चा वो अपने टांगों पे चलता हुआ इन्हीं की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है कल की तरह, उसी मुताबिक उसी रूटीन में अटकेलियाँ करता हुआ, गिरता पड़ता हुआ, बस कोशिश होती है कि इनकी ओर ही चलता आए। अब खुशी के मारे जो है ये इनकी इंतहा नहीं होती। बस दादी फ़ौरन कहती हैं कि फ़ौरन दूध का प्याला लो और पहुंच जाओ वहाँ पे, लेकिन बहुत ध्यान रखना कहीं ख़तरा ना हो। ये तैमी उसी तरह रूटीन के मुताबिक आसपास देखते हुए, अभी दिन तो चढ़ा ही है, कोई ऐसे लोगों की चहलकदमी भी नहीं होती, पहुंच जाती है। वो दूध का प्याला लेते हुए दबे पाँव समझदारी तरीक़ेकार से आसपास देखते हुए, जंगल की ओर नज़रें रखते हुए उसी दरख्त के पास जाके फिर से वही प्याला रख देती है। आज वो जो छोटू मियाँ हैं, वो जो बाघ का बच्चा है, वो कुछ उसकी भी हिचकिचाहट कम होती है और वो वापस नहीं भागता देख के पहले। वो भी उधर ही अपनी जगह बने रहता है, थोड़ी हिम्मत दिखाता है तैमी की तरह। तैमी जैसी वो प्याला रखती है तो दबे पाँव आस्ता आस्ता बढ़ते हुए, थोड़ा थोड़ा शर्माते हुए, वो भी बाघ का बच्चा पढ़ना शुरू हो जाता है इसी प्याले की ओर। थोड़ी थोड़ी घबराहट उस बाघ के बच्चे की भी कम होती है, थोड़ी थोड़ी घबराहट इधर से तैमी की भी कम होती है। ये दूर से नज़ारा देखते हुए दादी भी खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। कहीं दिल में ख़दशा भी है, कहीं बाघ तो नहीं पीछे, लेकिन दिल में इत्मीनान भी है कि नहीं, बाघ को तो वो ले गए हैं पहले ही। अब यहाँ से तैमी वापस मुड़ती है, हल्की हल्की चोरी नज़र पीछे देख रही होती है कि ये इसके दूध के प्याले के पास आता है कि नहीं, और वो आ रहा होता है शरारती तरीके से। वो हल्की फुल्की छलांगे मारता हुआ पहुँच जाता है फ़ौरन उसी प्याले के पास और अपना गट करके पीने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाता है। तैमी वापस आके देखती है दादी के साथ खिड़की से कि कैसे वो वाकई फिर से कल की तरह पी रहा है दूध और प्याले में पूरा मुँह दिया हुआ है। उसका बस नहीं चला कि प्याले में कूद के ही बैठ जाए, इतना भूखा है, इतना प्यासा है। इनको खुशी होती है कि वाकई हमने इसकी मदद करके ये बहुत अच्छा नेक काम किया है। रूटीन के मुताबिक बस अब नज़रें जमाए जंगल की ओर वो तो वापस चला गया। तैमी चल पड़ती है अपने स्कूल और इस तरह से दिन गुजर जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे 15-20 दिन तक यही रूटीन चली रहती है और तैमी अपनी दादी के पास ही जाके रात गुजारती है, उनका ख्याल रखती है। दादी की तबीयत भी अब पहले से बेहतर है तो तैमी अब अपने घर में ही आके सो रही है। लेकिन इन 15 दिनों तक तैमी की रूटीन यही रही है कि वो वहाँ जाती है, रोज़ दूध का प्याला रखती है। वो छोटू मियाँ निकल के आता है और गट करके उसी दूध के प्याले में बैठ के इसको पी लेता है। अब इस रूटीन को ख़त्म हुए कुछ अर्सा गुजर जाता है, महीना सवा महीना। वो छोटू मियाँ भी वापस फिर मुड़ के नहीं आता, या अगर आता भी है तो तैमी तो वहाँ होती नहीं है, क्योंकि वो बस 15 दिन 20 दिन ही अपनी दादी के पास सुबह उठती है, बाकी तो वो अपने घर आ जाती है। अब एक दिन रूटीन के मुताबिक शाम को जब इसके पिताजी आते हैं तो वो कहते हैं कि तैमी, बस तुम एक डोल पानी का भर लाओ जंगल से जो कुआँ है, फिर ताकि रूटीन में हम अपना खाना खाएं। अब चल पड़ती है। कहीं ना कहीं दिल में याद तो होती है उस बाघ की कि कहीं वो दोबारा मुझे मिले, नज़र आए। तो ये डोल उठाए हंसती खेलती अटकेलियाँ करती हुई उन्हीं पगडंडियों पर चलती हुई पहुंच जाती है उसी कुएं की ओर। ये डोल भर के बाहर निकालती है और अपनी बाल्टी को भरती है। अभी बाल्टी को भरती ही है तो देखती है कि घात लगाए एक गीदड़ इसके ऊपर जो है वो बस चार्ज करने वाला होता है, हमला करने वाला होता है, क्योंकि ये छोटी होती है और गीदड़ तो अपने से कमज़ोर पे फ़ौरन हमला करता है। ये डोल उठा के भागने की कोशिश करती है। जैसे ही भागती है तो वो इसको पीछे से पकड़ के अपनी ओर खींचता है और ज़रूर उससे झंझोड़ देता है, इसको भंभोड़ के झंझोड़ के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है जंगल के अंदर। उसके कपड़ों से पकड़ के उसको घसीट रहा होता है। यहाँ तैमी आवाज़ लगाती है कि बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ें इसके घर वालों तक, बाकी गांव वालों तक पहुंच जाती हैं। वहाँ से वो अभी निकलते ही हैं तो इस दौरान तैमी का देखती है कि एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का बाघ निकलता है जंगल से और फ़ौरन उसकी गर्दन दबोचता हुआ उस मक्कार गीदड़ की फ़ौरन अंदर जंगल में चला जाता है। जब ये नज़ारा देखती है तैमी कि वो तो समझती है कि शायद ये भी मेरे ऊपर लपक जाएगा, लेकिन वो उसकी जान बचा के उस गीदड़ की गर्दन दबोच के भाग जाते हैं अंदर जंगल में। तो यहाँ से इस दौरान गांव वाले और उसके पिताजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसको सुरक्षा दे के सांस में सांस लेते हैं और पूछते हैं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो तैमी बताती है कि नहीं, मैं पिताजी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस वो
ये समझते हैं कि जैसे कि हमारे आने से गीदड़ भाग गया, लेकिन असल की हकीकत तो सिर्फ़ तैमी को ही पता होती है कि वो गीदड़ बाघ की वजह से भागा। बाघ ने उसको गर्दन से पकड़ के अंदर जंगल की ओर चला गया। अब इसको घर वापस लाते हुए जो है वो सारे गांव वाले मौजूद होते हैं, इसके पिताजी मौजूद होते हैं। ये घर की ओर आ रहे होते हैं, लेकिन बार बार नज़रें जो तैमी की होती हैं ये उसी जंगल की ओर, उसी बाघ की तरफ होती हैं कि शायद ये वही बाघ था जिसको मैंने इतने अरसे तक मैंने नाश्ता दिया, दूध दिया और इसने मुझे याद रखा, मेरा ख्याल रखा और ऐन वक्त पे पहुंच के इसकी नज़रें फिर भी मुझ पे ही थीं। ये मेरे साथ साथ था और इसने मेरा ख्याल किया। इसी वक्त ये पिताजी से कहती है कि पिताजी आज रात में दादी के पास जाऊं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, इस वक्त अकेली ना जाओ। पिताजी इसको छोड़ने दादी के पास जाते हैं। अब रात का समय, दादी का घर दरवाज़ा बंद हो जाता है। तैमी फ़ौरन पहुंचती है दादी के पास और सारा ये माजरा बताती है। तो दादी कहती है कि देखा, वो अब भी तुम्हारे साथ साथ था, बेशक कुछ बड़ा हो गया है, अपना शिकार खुद कर सकता है, लेकिन अब उसको फिर भी तुम्हारा जो ये एहसान था याद था और उसने तुमको जैसी मुश्किल में देखा उसने तुम्हारी जान बचाई। वरना भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बाघ निकले और इस तरह से किसी की जान बचाए। ये सुन के तैमी को भी खुशी होती है, दादी को भी खुशी होती है कि कैसे उन्होंने एक अच्छे दिल के साथ किसी की मदद की और उसी स्वभाव के साथ उस जानवर ने भी उसी बड़प्पन का मुजाहरा किया और इस तैमी की मुश्किल में मदद की। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे ये अच्छे दिल की बातें, अच्छे प्यार की बातें, खुलूस की बातें वापस पलट के आती हैं, चाहे वह जानवर हो चाहे इंसान हो। ये जो दिल से दिल का रिश्ता होता है, ये किसी इंसान या जानवर का मकरूज़ नहीं होता, मोहताज नहीं होता, ये हर एक के साथ बन जाता है। और इसको समझने के लिए लाज़मी नहीं है कि इंसान सिर्फ़ इंसान ही हो, बल्कि ये जानवरों के अंदर भी एहसास होते हैं। प्यार का ताल्लुक़, रिश्ता का ताल्लुक़, एहसास का ताल्लुक़ जानवरों में भी होता है और किसी के साथ भी बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ हमारी स्टोरीज़ को शेयर कीजिए और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन इस तरह की स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नई स्टोरी में। तब तक के लिए गुड डे।